हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को सभी के पापों को नष्ट कर देने वाली पाप मोचनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। नाम से प्रतीत हो रहा है पाप मोचनी। पाप मतलब जो हमारे से जाने अनजाने में हो जाते हैं, मोचन मतलब खत्म करना। जिसका व्रत रखने से जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है, ऐसी पाप मोचनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। एक तो पाप मोचनी एकादशी, ऊपर से संक्रांति तिथि उस दिन, और ऊपर से बहुत ही सिद्ध योग बन रहा है। अच्छा, कहीं कहीं पे ये एकादशी का व्रत रखा जा रहा है, भारतवर्ष की ही मैं बात कर रही हूँ, और कहीं कहीं पे ये द्वादशी का भी व्रत रखा जा रहा है, क्योंकि इस दिन जो द्वादशी है इसको अनेकों नामों से संबोधित किया जा रहा है। भैया चाहे आप एकादशी का व्रत रखें, चाहे द्वादशी का व्रत रखें, व्रत आपको 15 तारीख को ही रखना है, क्योंकि एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 14 तारीख को सुबह सुबह 8:30 बजे के आसपास से हो रहा है। याद रखिएगा, 14 तारीख को चावल का सेवन नहीं करना। 15 तारीख को तो आपका व्रत है, 15 तारीख को तो आप वैसे भी चावल का सेवन नहीं करोगे, और 16 तारीख को चावल का सेवन जरूर और जरूर करना है। एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। एकादशी से एक दिन पहले दसवीं तिथि होती है, तो जैसे कि 14 तारीख से सुबह सुबह एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, तो 14 तारीख को हम दसवीं तिथि के नियमों का पालन करेंगे, और उसके बाद 15 तारीख को हम एकादशी का व्रत रखेंगे, और 16 तारीख को हम द्वादशी के नियमों का पालन करेंगे। व्रत तो हमें एक ही दिन करना होता है। कोई कोई कहता है ना, जब से एकादशी प्रारंभ हो रही है तभी से व्रत करना होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो 14 तारीख से सुबह सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो रही है, तो हमें 14 तारीख को सुबह सुबह 8 बजे से व्रत करना है, और 15 तारीख को 9 बजे खत्म हो रही है, तो 15 तारीख को 9 बजे तक व्रत करना है। ऐसा नहीं होता। सूर्य उदय के साथ जिस तिथि का उदय होता है उसी के साथ हमको एकादशी तिथि का व्रत रखना होता है। सूर्य उदय के साथ जो है 15 तारीख को एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, तो हमको 15 तारीख को एकादशी का व्रत रखना होगा। याद रखिए, 14 तारीख को दसवीं तिथि के नियमों का आप पालन करोगे। दसवीं तिथि के कुछ नियम है, जैसे कि चावल नहीं खाना, गाजर मूली का सेवन नहीं करना, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना, पृथ्वी शयन करना, संभोग क्रिया नहीं करना, मसूर की दाल का सेवन नहीं करना, और नॉनवेज तो आप लोगों को पता ही है वैसे ही नहीं खाया जाता। तो ये 9 नियम होते हैं जो कि दसवीं तिथि पर आपको फॉलो करने होते हैं। अब एकादशी वाले दिन सुबह सुबह पानी में गंगा जल डाल के स्नान करना, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना, पीले रंग के वस्त्र पहनना, अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करें। अब तो गर्मी आ चुकी है, अब आराम से पंचामृत से आप स्नान करा सकते हैं। उसके बाद एकादशी का संकल्प अवश्य लेना। मैं आपको खाली एकादशी के बारे में नहीं बोलती, मैं बोलती हूँ किसी भी व्रत को XYZ, अभी जैसे कि नवरात्रे आएंगे, कोई भी व्रत करो, संकल्प अवश्य लेना होता है। तो आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए वैसे तो देखो चावल का उपयोग होता है। अब जैसे कि नवरात्रों में मैं संकल्प चावल से बताऊंगी, लेकिन एकादशी तिथि है, इसमें चावल से संकल्प ना लेकर आप इसमें काले तिल ले सकते हैं, 1 या 2 का सिक्का ले सकते हैं, लौंग ले सकते हैं, सुपारी ले सकते हैं। सुपारी और 1 या 2 का सिक्का जरूरी है, ठीक है ना। बाकी कोई भी चीज आप लो ना लो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 1 या 2 का सिक्का है वो द्वादशी पे उसमें थोड़े से पैसे और मिला के 10 रुपये 20 रुपये और मिलाकर आपको दान देने हैं। और जो सुपारी है उसको आपको पौधों में डालना है। लोग कहते हैं हम तो सुपारी को दोबारा यूज कर सकते हैं, नहीं बच्चों, क्योंकि वो संकल्पित सुपारी हो चुकी है, इसलिए उसका यूज नहीं करना। संकल्पित सुपारी का कभी भी यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। सुपारी बड़ी पावरफुल चीज होती है हमारे सनातन धर्म में। अब संकल्प लिया, संकल्प बहुत सिंपल तरीके से मैं बताती हूँ। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें। बहुत सिंपल तरीके से मैंने अगर मैं निर्जला व्रत कर रही हूँ तो आप निर्जला का संकल्प लीजिए। अगर आप फलाहार खा के कर रहे हो तो आप फलाहार खाकर संकल्प लीजिए। याद रखिए, जो भी एकादशी का आप लोग व्रत करते हो उसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि संकल्प बहुत ज़्यादा जरूरी है, तुलसी पूजा बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो एकादशी पर ये दोनों चीज़ें जरूर करें। उसके बाद एकादशी की कथा पढ़ें। कथा सुनने से भी 30 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। 30 अश्वमेध, आप चाहो तो कथा की पुस्तक मुझसे मंगा सकते हो। 30 रुपए की कथा की पुस्तक है, तो कथा सुने। कथा सुनने के बाद फिर आप लोग भगवान को उनका प्रिय भोग लगाओ। देखो, हर एकादशी पे अलग अलग भोग होता है। वैसे हर एकादशी पे एक चीज जो होती है वो कॉमन होती है, और वो होती है आपकी
जो कॉमन होती है और वो होती है आपकी विशेष तौर पे मखाने की खीर। क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को आप अगर बांके बिहारी जी मंदिर में जाओगे ना तो उनको मखाने की खीर भी बहुत प्रिय है। तो मखाने की खीर का भोग तो बनता ही बनता है, साथ ही के साथ एक चीज का भोग अवश्य लगता है, जैसे कि इस बार पापमोचनी एकादशी है, इस बार आपको चिरौंजी का भोग लगाना है। तो चिरौंजी क्या होती है, जब आप लोग गुजिया बनाते हो वो एक तरीके के ड्राई फ्रूट्स ही होते हैं, आप खीर में डाल सकते हो चिरौंजी, ठीक है ना। चिरौंजी का भगवान को भोग लगाने से आपको छुछुंदर की योनि से मुक्ति मिल जाती है। तो चिरौंजी का भोग लगाइए, चिरौंजी ड्राई फ्रूट्स में आती है, भोग लगा के आप खुद भी खा सकते हो। भोग लगा दिया, अब आपने आरती कर दी, आरती करने के बाद तुलसी माता के पास आए। देखो एकादशी अगर रविवार के दिन ना पड़े तो तुलसी में जल समर्पित होता है, अगर रविवार वाले दिन एकादशी पड़ रही है तो तुलसी में जल समर्पित नहीं होता है। उसके तत्पश्चात आपने तुलसी माता पे एकादशी वाले दिन जल समर्पित करना है। अगर एकादशी रविवार को नहीं है, तुलसी माता पे दीप प्रज्वलित करना है, तुलसी माता की परिक्रमा करनी है और वहीं पे बैठ कर, क्योंकि पूरे दिन ना फिर हमें समय नहीं मिलता, हम लोग अपने गृहस्थ जीवन में इतने बिजी रहते हैं कि हम लोगों को समय ही नहीं मिलता मंत्र जाप करने का। तो वहीं पे बैठ के कम से कम 16 माला का जाप कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास आपका गुरु मंत्र नहीं है तो आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे का भी जाप कर सकते हैं। नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। नहीं तो संत श्री प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं राधा 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 कट जाएगी सभी प्रकार की बाधा, ठीक है। उसके बाद अगर केले का पेड़ है तो उसकी पूजा करें। विष्णु सहस्त्रनाम चलाकर अपने घर के दैनिक नित्य नियम के जो भी कार्य, जैसे कि हस्बैंड का भोजन बनना है, एकादशी से रिलेटेड कुछ आपको खाना वगैरह बनाना है, बच्चों का भोजन बनना है, बच्चों के कपड़ों पे आयरन वगैरह होने, ये सभी कार्य आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब पर ये आप विष्णु सहस्त्रनाम चला लीजिए, एक आधी शब्द तो विष्णु सहस्त्रनाम के आपके कानों में पड़ेंगे, इससे आपका भजन भी होता रहेगा और दैनिक नित्य नियम के आपके कार्य होते रहेंगे। एकादशी वाले दिन में सोना नहीं चाहिए एकादशी पर, तो वैसे रात में भी नहीं सोना चाहिए, लेकिन किसी भी व्रत में दिन में सोने की मनाही होती है। देखो एकादशी का अर्थ होता है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन को भगवान के प्रति समर्पित करना, ये एकादशी का अर्थ होता है। तो आपको पूरी श्रद्धा भाव से उस दिन नाम जप जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना करना होता है। उसके तत्पश्चात रात की पूजा का वक्त आता है। रात की पूजा में घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक जलाइए, तुलसी माता पे 1 दीपक जलाइए। मैं तो ये कहती हूँ भैया एकादशी पर एक अखंड ज्योत जरूर जला दीजिए। घर पे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है और घर पे कोई भी नेगेटिविटी है, वास्तु दोष है, तो अगर 15 दिन में एक अखंड ज्योत जलती है ना तो वो नेगेटिविटी आपकी खत्म हो जाती है। रात को जितनी रात तक जग सकते हैं आप जगिए, अगर नहीं जग सकते, कलयुग है भैया, निंद्रा रानी आई जाएगी, तो आप बेशक सो जाओ, लेकिन जो आपकी अखंड ज्योत है वो जल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह उठिए और सही समय पे अपने व्रत का पारण कीजिए, कुछ पैसे मिलाकर दान दीजिए। देखो जो हम भगवान का प्रिय भोग होता है उसके बाद वो चीज हमें दान भी देनी होती है। जैसे कि इस बार भगवान का प्रिय भोग चिरौंजी का भोग है, जो कि ड्राई फ्रूट्स होती है और जी आप फलाहार में भी खा सकते हो। अगर आपका निर्जला व्रत नहीं तो डेफिनेटली चिरौंजी का सेवन आप कर सकते हो। तो आपको द्वादशी पे चिरौंजी का दान भी आपको जरूर और जरूर देना है। 5-10 रुपए की लेके आ जाइए अगर घर पे नहीं है, और उसका भोग जरूर और जरूर भगवान जी को लगाइए। द्वादशी पे हरिवासन समय निकलने के बाद अपने व्रत का पारण अवश्य कीजिए। द्वादशी पे एक ही समय भोजन किया जाता है, एक तो पारण के समय किया जाता है, दूसरा रात्रि के समय भी कर सकते हैं। द्वादशी पे भी पृथ्वी शयन संभोग क्रिया नहीं करनी, इन बातों का विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। द्वादशी पे चावल जरूर खाइए, मतलब 16 तारीख को चावल, जैसे कि एकादशी के व्रत में हम चावल खाते हैं तो हमें कीड़े की योनि प्राप्त होती है, वैसे ही द्वादशी पे अगर हम चावल खाते हैं तो उस योनि से हमें मुक्ति मिलती है। तो ये सब चीजें अवश्य कीजिए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, शादी का योग कब है, बिजनेस चलते चलते रुक गया है, आपका काम धंधा एकदम स्लो हो गया है, तो उसके लिए आप अपने कुंडली के हिसाब से क्या उपाय कर सकते हैं, ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है।
राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर से करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।